नमस्ते बच्चों। लास्ट क्लास में हमने व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व डिस्कस किया था। तो अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले 2 मिनट लगा के एक बार व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व के पॉइंट्स को रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद आते हैं। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट पहले उन पॉइंट्स को लिखिए और देखिए आपको कितने पॉइंट्स याद आते हैं। फिर हम व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम पर आएंगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डायग्राम बनवाया था। ठीक है, पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स एंड राइट इट फास्ट। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम। देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण के हमने 5 आयाम पढ़े थे: आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, तकनीकी और विधिक पर्यावरण। तो अब यहाँ पर एक एक उन पर्यावरण के आयामों को डिस्कस करते जाएंगे, कौन से पर्यावरण में क्या चीज़ इंक्लूडेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक पर्यावरण की। आर्थिक पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है ये नोट करेंगे, साथ साथ नोट करते जाइए। आर्थिक मतलब अर्थ का मतलब मनी से रिलेटेड। तो आर्थिक पर्यावरण का मतलब एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो आर्थिक पर्यावरण में आती हैं। अब पैसे से रिलेटेड देखो क्या क्या हो सकता है: ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, शेयर बाजार सूचकांक जिसको हम मोर कॉमनली सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, और व्यय योग्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जब आप अभी इको में पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे व्हाट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और रुपए का मूल्य। अभी देखिए, जो कोरोना वायरस की वजह से जो पैसे रुपए का जो मूल्य है उसको क्या हो रहा है, डिस्कस कीजिएगा अपनी इकोनॉमिक्स क्लास में, तो शायद आपको थोड़ा सा पता चलेगा। न्यूज़पेपर पढ़िए, थोड़ी नेट पे से जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा। तो आर्थिक पर्यावरण में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। आर्थिक मतलब अर्थ का मतलब समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी। तो इसे नोट कर लीजिए। नंबर 1 ब्याज की दर, नंबर 2 मूल्य वृद्धि दर, नंबर 3 शेयर बाजार सूचकांक, नंबर 4 व्यय योग्य आय, और नंबर 5 रुपए का मूल्य। ओके, अब दूसरी उसकी बात करते हैं। दूसरा आयाम है हमारा सामाजिक आयाम, सोशल। सामाजिक आयाम के अंदर समाज मतलब समाज से रिलेटेड हमारी सामाजिक शक्तियाँ। तो सामाजिक आयाम में हमारी सामाजिक शक्तियाँ आती हैं। क्या क्या? हमारे रीति रिवाज, जैसे कल्चरल, हमारी ड्रेस, हमारे त्योहार, हमारे मूल्य, वैल्यूज़। क्या वैल्यूज़ हैं हमारे अंदर? हमें, अगर हिंदू हैं तो हम दिया जलाते हैं, मुस्लिम हैं तो हम किस तरीके से पूजा करते हैं, क्रिश्चियन है तो हम किस तरीके से पूजा करते हैं, हम कैंडल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग धर्मों के साथ अलग अलग रीति रिवाज जुड़े हुए हैं, वैल्यूज़ जुड़ी हुई हैं। मूल्य क्या होते हैं? ये वे अवधारणाएं होती हैं जिन्हें समाज जो है सम्मान की दृष्टि से देखता है। फिर सामाजिक बदलाव, समाज की सोच में जो बदलाव आ रहा है, जैसे आज के समय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, तो ये सामाजिक बदलाव है। क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, इस वजह से घर का बहुत सारा काम जो है वो मशीनों की सहायता से किया जाता है। तो ऐसी मशीनें बनाई जा रही हैं जिनकी मदद से काम जल्दी हो सके, जैसे ऑटोमेटिक कपड़े धोने की मशीन बनाई जा रही है, बर्तन धोने की मशीन बनाई जा रही है, रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो घर की सफाई करते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सामाजिक बदलाव आ रहा है हमारे देश में। फिर नेक्स्ट है जीवन में आकांक्षाएं। हम उम्मीद क्या करते हैं, क्या होप्स लगाते हैं अपनी लाइफ से, ये हमारा सामाजिक आयाम में आता है। उपभोग की आदतें, कंजम्पशन हैबिट्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम उत्तरी भारत में ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाई जाती हैं तो मसालों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाई जाती हैं तो तेल का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। कैसी सोच है लोगों की? अगर लोगों की सोच स्वच्छता और स्वस्थ होने की तरफ ज़्यादा जा रही है तो फिर ऐसे में लोग, जैसे हेल्थ रिलेटेड चीज़ें, कॉन्शियस चीज़ें, तेल देखेंगे लो फैट ऑयल होना चाहिए, चिप्स होने चाहिए, लो फैट चिप्स होने चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को कंपनीज भी प्रमोट करने का प्रयास करती हैं। परिवार का ढांचा आपको पता होगा, 2 तरह के परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होता है और एकल परिवार होता है। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली में पूरा परिवार मिलके एक साथ रहता है, बहुत सारे काम करते हैं। एकल परिवार है, छोटे परिवार हैं, अगर घर भी छोटे हो जाते हैं तो ऐसे में फर्नीचर जो है ऐसा ढूंढा जाता है जिससे कि कम जगह घिरे, तो फिर उस तरीके की वस्तुओं की डिमांड आने लगती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वस्तुओं पर, बिजनेसेस पर असर डालती हैं। हम सोच भी नहीं पाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा उपभोग की आदत में परिवर्तन। अब देखिए, कोरोना वायरस की वजह से लोगों को के दिमाग में
स्वच्छता को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर इतना ज़्यादा बदलाव आया है कि शायद मुझे लगता है इन फ्यूचर जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो उसकी जेब में एक सैनिटाइज़र ज़रूर होगा। तो इस तरीके से कंजम्पशन हैबिट्स हमारी चेंज होती है, तो उन कंपनीज़ की भी बिक्री में प्रभाव पड़ता है। थर्ड है हमारा राजनीतिक अवधारणा, राजनीतिक आयाम। राजनीतिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स से रिलेटेड। इसमें क्या क्या आता है? देश में शांति और स्थिरता। दूसरा, सरकार का व्यवसाय के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तीसरा, हमारे देश का संविधान भी राजनीतिक आयाम में आता है। नेक्स्ट, वर्तमान राजनीतिक प्रणाली क्या है हमारी। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों की विचारधारा क्या है, और जिस दल की सरकार बनी है उसकी विचारधारा क्या है। ये सारी चीज़ें व्यावसायिक पर्यावरण को बढ़ावा देती हैं और उसमें परिवर्तन लेके आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी राजनीतिक दल की ये विचारधारा है कि उसके देश में उद्योगों को बढ़ावा मिले, तो उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी वो उद्योगों को बढ़ावा देने वाली होंगी। अगर किसी राजनीतिक दल की ये विचारधारा है कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए, तो उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गरीबों के लिए नज़र आएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं व्यावसायिक पर्यावरण के लिए प्रभाव डालती हैं। चौथा आयाम है हमारा विधिक पर्यावरण या कानूनी पर्यावरण। विधिक पर्यावरण, कानूनी पर्यावरण में देखिए क्या क्या आता है। सरकार द्वारा पारित विधेयक को अंडरलाइन कर लीजिएगा लिखकर। दूसरा, अधिकारियों द्वारा जारी आदेश। तीसरा, न्यायालयों के फैसले। और चौथा, विभिन्न एजेंसियों के निर्णय। तो इनको कैसे हमें याद रखना है? विधिक पर्यावरण में क्या आता है? कोई भी कानून आएगा तो वो विधिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। तो क्या क्या? सरकार द्वारा पारित विधेयक, अधिकारियों द्वारा जारी आदेश, न्यायालयों के फैसले और एजेंसियों के निर्णय। तो विधिक पर्यावरण में 4 चीज़ें आई: विधेयक, आदेश, फैसले और निर्णय। तो ये सब चीज़ें 4 अभी हमने आयाम डिस्कस किए हैं। 5वां आयाम डिस्कस करते हैं। हमारा 5वां आयाम है इसमें तकनीकी पर्यावरण, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। इसमें क्या क्या है? नई वैज्ञानिक विधियाँ, नवीन शक्तियाँ, कुछ भी टेक्नोलॉजी में जो नया हो रहा है वो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। उत्पादन के नए तरीके और काम करने के नए तरीके। फॉर एग्जांपल, ई बिजनेस, ई क्लासरूम्स, ई वॉलेट, ई टिकटिंग। ई वॉलेट मतलब जो वैसे आप उसमें पढ़ते हैं पेटीएम है, इसको ई वॉलेट के नाम से जाना जाता है। ई टिकटिंग, इसे रेल, ट्रेन की और एयरलाइंस की बुकिंग हम घर बैठे कर सकते हैं। तो ये सब जो है, ये सब चीज़ें हमारी तकनीकी पर्यावरण में आते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी में बदलाव तकनीकी पर्यावरण का हिस्सा होता है। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, इन पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं।